हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनमोल इंस्टीट्यूट पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 11 से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध। तो इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं कि आयनिक बंध क्या होता है और इसका आयनिक बंध नाम क्यों पड़ा, और इनसे रिलेटेड बहुत सारे स्टेटमेंट को हम समझेंगे। तो हम अपने एक बेहतरीन से टॉपिक पर आते हैं, आयनिक बंध। आयनिक बंध का हम डेफिनेशन लिखते हैं। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले बंध को आयनिक बंध इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास दो एटम है, ठीक है, और उस एटम में एक एटम आपका मेटल है और एक एटम नॉन मेटल है, तो एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक नॉन मेटल वाले में मेटल का इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकल के किसी दूसरे नॉन मेटल में प्रवेश करता है तो मेटल पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और नॉन मेटल पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मीन्स धातु पर धन आवेश आ जाता है और अधातु पर ऋणावेश आ जाता है। मीन्स इसमें दोनों धातु और अधातु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लेते हैं ये एक हमारा एटम है ए और एक नॉन मेटल है हमारा बी। अब ये हमारे मेटल है, इस मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और नॉन मेटल में आ जाता है। तो मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसलिए आपका इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन निकल कर बी वाले में आ रहा है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है। इलेक्ट्रॉन जिस मेटल से निकलता है उस पर पॉजिटिव चार्ज मीन्स धनावेश होता है, और जो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश होता है। तो आयनिक यौगिक का मतलब यही होता है कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाला बंध ही आयनिक बंध कहलाता है। अब इसको हम समझेंगे कि विद्युत संयोजक यौगिक ऐसे यौगिक जिसमें आयनिक बंध उपस्थित होता है। आयनिक बंध उपस्थित होता है विद्युत संयोजक यौगिक
कहलाते हैं। मतलब हमारे पास ऐसे यौगिक देखने को मिलते हैं जिसमें आयनिक बंध उपस्थित होता है। अगर किसी भी यौगिक में आयनिक बंध उपस्थित है तो इसका मतलब है कि वो यौगिक हमारा विद्युत संयोजक यौगिक है। ठीक है। अब विद्युत संयोजक यौगिक को आयनिक यौगिक क्यों कहा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और 1-2 नंबर में देखने को मिलता है कि विद्युत संयोजक यौगिक को आयनिक यौगिक क्यों कहा जाता है। तो इसको हम नोट में लिखते हैं। विद्युत संयोजक यौगिक को जल में विलेकर या मिलाकर ये आयनों में वर्गीकृत हो जाते हैं। या तो ऐसे हम लिख सकते हैं आयनों में बढ़ जाते हैं। इसलिए इसे आयनिक यौगिक कहते हैं। एक और है हमारा विद्युत संयोजकता। विद्युत संयोजकता मतलब जितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण अर्थात आदान प्रदान होता है, वह उसे इलेक्ट्रॉन की संख्या को विद्युत संयोजकता कहते हैं। मैंने आपको बताया आयनिक बंध क्या होता है, विद्युत संयोजक यौगिक क्या होता है और विद्युत संयोजक यौगिक को आयनिक यौगिक क्यों कहा जाता है, विद्युत संयोजकता क्या होता है। अब इनको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से। मान लेते हैं हमारे पास एक एटम है, यानी अगला है Cl। अब यानी अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि यानी हमारा Na प्लस हो जाएगा, Cl एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो माइनस हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है तो एक प्लस आएगा और एक इलेक्ट्रॉन रिसीव हो रहा है तो एक माइनस आता है। जितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे उतने प्लस, जितने इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा उतने ही माइनस। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, इस वजह से यहाँ आयनिक बंध उपस्थित होता है। तो हमारा जो यौगिक है NaCl, NaCl हमारा एक विद्युत संयोजक यौगिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर Cl में प्रवेश कर रहा है और आप जानते हैं कि विद्युत संयोजक यौगिक में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ही आयनिक बंध बनता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में NaCl एक विद्युत संयोजक यौगिक है।
और आयनिक बंध उसी स्थिति में बनेगा जब हमारे पास एक तो होगा मेटल और अगला होगा नॉन मेटल। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि मेटल के वाहितम कोश में आपके 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो और नॉन मेटल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो। अगर ऐसा है तो आपका आयनिक बंध बन सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आयनिक बंध, विद्युत संयोजक यौगिक और विद्युत संयोजकता समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।